हेलो। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नोज के बारे में। इस लेक्चर में हम उसके आगे दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके डिस्कस करने से पहले हम थोड़ी बातें करते हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड। में अलग बहुत टॉपिक को छोड़ के बात नहीं करने वाला, उसी टॉपिक से रिलेटेड बातें करेंगे। आपके लाइफ में कभी न कभी ये घटना घटी होगी कि आप पानी पी रहे हैं और किसी ने मजाक किया तो वो पानी जो है हमारे मुंह से और नाक से बाहर आता है। तो मुंह से बाहर आता है, समझ सकते हैं कि हम जो मुंह से पानी पी रहे हैं वो मुंह से बाहर आएगा, पर नाक से क्यों पानी बाहर आता है? तो इसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? उसका आंसर बहुत ही सीधा है कि हमारे गले में कुछ ऐसी हमारे गले में एक जगह है जहां पे नोज और माउथ क्या होता होगा, ओपन होता होगा। तो उस जगह का नाम है फारिंक्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फारिंक्स के बारे में। क्या है? फारिंक्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो फारिंक्स क्या है? तो फारिंक्स एक कैविटी है। कैविटी यानी खाली जगह, वहां पे कुछ नहीं है। तो फारिंक्स इज अ कैविटी व्हिच कनेक्ट नोज एंड माउथ विद इसोफेगस एंड ट्रकिया। ये नोज है, नोज का फंक्शन आपको पता है, नोज क्या करती है? एयर देती है। और माउथ ये है माउथ, जिससे हमारे बॉडी में फूड और क्या आता है, अंदर वाटर आता है। तो ये वाला जो एरिया है इसे बोलते हैं हम फारिंक्स, जो कनेक्ट करता है नोज को और माउथ को किससे? इसोफेगस से। इसोफेगस से और ट्रकिया से। क्या है? ट्रकिया से। आपको नोज का और माउथ का फंक्शन तो पता है, पर आपको इसोफेगस का और ट्रकिया के बारे में पता नहीं होगा। तो इसोफेगस को दूसरा नाम है फूड पाइप। क्या नाम है? फूड पाइप। और ट्रकिया का दूसरा नाम है विंड पाइप। अब लगभग सभी को क्लियर हो गया फंक्शन क्या है। इसोफेगस क्या है? फूड पाइप, यानी कि इस पाइप से क्या जाता होगा? फूड और वाटर कहा जाता होगा, स्टमक में जाता होगा। और ये ट्रकिया क्या है? विंड पाइप, यानी कि जो नोज से हमारे बॉडी में जो एयर आती है वो कहा जाती है लंग्स में जाती है थ्रू द ट्रकिया। तो ट्रकिया और इसोफेगस को जो जोड़ता है किससे? नोज से और माउथ से, उसे कहते हैं हम फारिंक्स। क्या कहते हैं? फारिंक्स। अब ये जो फारिंक्स है उसके 3 टाइप है। कितने टाइप है? 3 टाइप है। जो सबसे ऊपर वाला जो एरिया है उसे बोलते हैं हम नासो फारिंक्स। क्या कहते हैं? नासो फारिंक्स। उसके नीचे वाला जो एरिया है उसको बोलते हैं हम ओरो फारिंक्स। और सबसे नीचे जो वाला जो एरिया है जहां से ट्रकिया और इसोफेगस स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं हम लारिंगो फारिंक्स। क्या कहते हैं हम? लारिंगो फारिंक्स कहते हैं। 3 टाइप ऑफ फारिंक्स। तो अगर हमको बोर्ड के एग्जाम में अगर आया व्हाट इज मीन बाय द फारिंक्स 2 मार्क्स के लिए, तो हम क्या क्या लिखेंगे? The pharynx is a cavity which connects nose and mouth with esophagus and trachea, and the pharynx have the 3 type. Which one is the nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx? तो I hope आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम अगला वाला पार्ट देखेंगे। वो पार्ट देखने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछूंगा कि आपने कभी चींटियों की आवाज सुनी है क्या? एंड की आवाज सुनी है क्या? तो आप बोलेंगे सर वो तो बहुत छोटे हैं, किस तरह से हम आवाज सुन सकते हैं? चलो भाई, तो मैं बड़ा सा एनिमल लेते हैं हम, जिसका नाम है मगरमच्छ। चलो, तो मगरमच्छ का कभी आपने आवाज सुना है? चलो, आप बोलेंगे सर तो डरावना एनिमल है, हम गए तो खा जाएगा। तो भाई चलो, रियल में नहीं, किसी वीडियो में, मोबाइल में, टीवी पे आपने कभी देखा है क्या? मगरमच्छ का आवाज सुना है क्या? तो नहीं सुना होगा। यानी कि मगरमच्छ के पास वो ऑर्गन नहीं है जो हमारे पास है, जिससे हम आवाज निकाल सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। यानी बाकी एनिमल जो आवाज निकाल सकते हैं, शेर हो गया है, डॉग हो गया है, ये एनिमल आवाज निकाल सकते हैं, तो उनके पास और हमारे पास ऐसा ऑर्गन है, ऐसा पार्ट है जिससे हम आवाज निकाल सकते हैं और वो नहीं निकाल सकते। तो हम अभी उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसका नाम है लैरिंक्स। क्या नाम है? लैरिंक्स। हम पढ़ने वाले हैं लैरिंक्स, दूसरा पार्ट। पहले पढ़ा हमने फारिंक्स, उसके बाद है लैरिंक्स। जो लैरिंक्स स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है, लैरिंगो फारिंक्स भी बोलते हैं। यानी फारिंक्स का ऐसा हिस्सा जहां से क्या स्टार्ट होता है, लैरिंक्स स्टार्ट होता है, उसे बोलते हैं हम लैरिंगो फारिंक्स। तो ये लैरिंक्स क्या है? व्हाट इज मीन बाय लैरिंक्स? द लैरिंक्स इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। क्या है? हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है which provide a passage
टू एयर फॉर द ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स। तो ये लैरिंग्स एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है जो एयर को पैसेज प्रोवाइड करता है, रास्ता प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्ट के लिए, कहां तक, लंग्स तक जाने के लिए है लैरिंग्स है। अब ये लैरिंग्स जो है वो बेसिकली बना होता है कार्टिलेज से। क्या होता है, किससे बना होता है, कार्टिलेज से बना होता है। तो ये जो दिख रहा है बीच वाला पोर्शन इसे कहते हैं हम थायराइड कार्टिलेज। क्या कहते हैं, थायराइड कार्टिलेज कहते हैं। और ये थायराइड कार्टिलेज जो है उसका कुछ पार्ट बाहर निकला होता है, एक्सटेंड होता है, प्रोट्रूड होता है, तो उसको कहते हैं हम एडम्स एप्पल। क्या कहते हैं हम, एडम्स एप्पल। तो ये जो एडम्स एप्पल होता है इज अ प्रोट्रूडेशन ऑफ द प्रोट्रूड ऑफ थायराइड कार्टिलेज। तो ये बेसिकली मेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, मेल में पाया जाता है, ये फीमेल में नहीं पाया जाता। तो ये सबसे ऊपर ये दिख रहा है आपको, ये है हायोइड बोन। ये कौन सी है, हायोइड बोन है। ये क्या है, हायोइड बोन है। और ये हायोइड बोन और थायराइड कार्टिलेज को जो अटैच करते हैं ये वाले these are ligaments। क्या है, ये क्या है, लिगामेंट है, ये है लिगामेंट्स है। और इसके नीचे वाला ये पार्ट है, इसको बोलते हैं हम क्रीकॉइड कार्टिलेज। क्या है, क्रीकॉइड कार्टिलेज। और थायराइड कार्टिलेज और क्रीकॉइड कार्टिलेज को भी जोड़ते हैं लिगामेंट, जोड़ते हैं लिगामेंट जोड़ते हैं। अब ये क्रीकॉइड कार्टिलेज के नीचे क्या है, तो इसके नीचे है ट्रकिया यानी विंड पाइप। क्या है, विंड पाइप है। और विंड पाइप को ये दिख रहा है, रेड वाला दिख रहा है, सी शेप, इसको कहते हैं हम तो कार्टिलेज जो कोलैप्स होने से बचाते हैं। तो ये लैरिंग्स है। ये लैरिंग्स कहां से स्टार्ट होता है, लैरिंगोफैरिंक्स से स्टार्ट होता है और कहां तक होता है, ट्रकिया तक होता है। कहां तक होता है, ट्रकिया तक होता है। अब ये किससे बना हुआ है, ये थायराइड कार्टिलेज, क्रीकॉइड कार्टिलेज, हायोइड बोन और लिगामेंट से बना होता है। अब ये हो गया उसका, क्या हो गया, एंटीरियर व्यू। क्या हो गया, ये एंटीरियर व्यू हो गया इसका, किसका, लैरिंग्स का। अब हम देखेंगे लैरिंग्स का सुपेरियर व्यू यानी ऊपर से, सुपेरियर व्यू यानी कि हम सपोज ये बात सपोर्ट ये देखिए, ये एंटीरियर व्यू और ऊपर से देखते हो गया उसका सुपेरियर व्यू। लैरिंग्स को दूसरा नाम है वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स यानी कि ये इसी से हम हमारा आवाज प्रोड्यूस होता है। तो जब हम उससे सुपेरियर व्यू देखते हैं किसका, इसका लैरिंग्स का, तो हमको दो वी शेप स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये वी शेप जो है वो है, उसको कहते हैं हम ओकल कॉर्ड और ओकल फाइबर्स। क्या होता है, ओकल फाइबर्स कहते हैं। और इसी के वजह से आवाज प्रोड्यूस होता है। इसी के वजह से क्या होता है, आवाज प्रोड्यूस होता है। जब हवा इससे टकराती है तो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। इस वाइब्रेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, आवाज प्रोड्यूस होता है। तो ये हो गया हमारा लैरिंग्स। तो लैरिंग्स क्या है, इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन व्हिच प्रोवाइड पैसेज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर टू द लंग्स and it's also called as a voice box. It's also called as a voice box which present a vocal cord due to which sound is produced, due to which sound is produced. तो इस तरह से हमने क्या देखा इस लेक्चर में, हमने देखा लैरिंग्स और क्या देखा, फैरिंग्स और लैरिंग्स। अगले लेक्चर में हम इसका आगे का देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।